गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। ओम शिव हरि। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम भगवत चर्चा करेंगे भगवान की वाणी के किसी दिव्यांश को। वचनामृत निझणी 9 जुलाई। तो देखते हैं कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि भक्ति मार्ग भी मार्ग ही है जीवन को सही ढंग से जीने का। भक्ति मार्ग भी मार्ग ही है जीवन को सही ढंग से जीने का। मार्ग ही है। भक्ति मार्ग क्या है? रास्ता है, पथ है जीवन को सही ढंग से जीने। लोग भक्ति से घबराते हैं, डरते हैं कि अगर भक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक से नौकरी नहीं कर पाएंगे। घर परिवार है, अगर भक्ति में ही लगेंगे तो घर परिवार कौन संभालेगा? भक्ति में लगेंगे तो कोई बिजनेस व्यापार कौन करेगा, कौन संभालेगा? क्योंकि हम लोग भक्ति का मतलब समझते हैं कि दीन दुनिया को छोड़ देना। सब बस एक जगह बैठ के भगवान का नाम जप रहे हैं, या मंदिर में बैठे हुए हैं, या भजन कीर्तन कर रहे हैं, बस यही भक्ति है। तो फिर सांसारिक कार्य करने का मौका कब मिलेगा, अवसर कब मिलेगा, अगर भक्ति के चक्कर में फंस गए तो? ये बहुत बड़ा भ्रम है। लोग कहते भी हैं, अगर उनसे बात करो कि भगवान का ध्यान किया करो, थोड़ा भक्ति पर ध्यान दो, कहते हैं अरे देखा जाएगा, अभी उम्र कमाने की है, अभी उम्र कमाने खाने की है, थोड़ा पैसा ऐसा कायदे से अच्छी तरह कमा लें, मकान बढ़िया बना लें, सब लड़के बच्चों का काम वाम सब निपटा डालें, फिर बुढ़ापे में जब ये सब निपट जाएगा तो भक्ति करेंगे। ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं। अभी हमारे एक मित्र, काफ़ी दिनों बाद उनका फ़ोन आया तो बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा भाई मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ सत्संग पे, अध्यात्म पर, तो व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा उसका, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको सुनिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको मन में शांति भी आएगी। क्या वो ठीक है, वो अभी तो थोड़ा कमा लें, थोड़ा पैसा ऐसा जमा कर लें, पैसा ऐसा इकट्ठा कर लें,
कमा लें। अभी तो ये उम्र तो कमाने की है, फिर ये 30, 35, 40 साल, 45 साल तक ही कमा सकता है आदमी ठीक से, फिर शरीर निढाल होने लगता है, तब तक पैसा ऐसा कमा लें फिर, और हम थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। अब मैं क्या कहूँ उनको। मैंने कहा भाई वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। मेरा मानना तो ये है कि अगर भक्ति का सही रूप पता चल जाए, सही भक्ति का सही प्रकार, सही ढंग पता चल जाए, सही मार्ग भक्ति का मिल जाए करने का, तो मैंने जो सुना, पढ़ा और जाना है, जो मुझे भगवान ने जो समझाया, बताया, माँ गुरुदेव ने बताया कि अगर भक्ति तो आपके जीवन जीने को और आसान बनाती है। भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में बड़ी बड़ी स्थितियां, परिस्थितियां, कठिन संघर्ष आते हैं। वो भक्ति आप करें या न करें, ये भी एक भ्रम है कि लोग कहते हैं कि अगर जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, उनको बहुत दुख भगवान देता है। ये भी एक भ्रांति चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है, कि जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान दुख ज़्यादा देते हैं, संघर्ष उसके जीवन ज़्यादा आते हैं। ये भी एक भ्रांति है। क्या जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आते, उनके जीवन में कष्ट नहीं होते, वो दुर्घटना उनके जीवन में नहीं होती है, उनको आर्थिक नुकसान नहीं होता, उनके साथ धोखा नहीं होता, उनका नुकसान नहीं होता है, उनके यहाँ जन्म मरण नहीं होता है। और फिर कष्ट दुख कौन देता है? भगवान थोड़ी देते हैं। भगवान तो कष्ट और दुख दूर करते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, दुख हरता है। वो दुख कष्ट थोड़ी देता है। दुख कष्ट संसार देता है। हमारी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, आसक्ति है, रिश्ते नाते हैं, संबंध है। हमारी होशियारी हमको कष्ट देती है, हमारी चंट चालाकी हमको कष्ट देती है। बिना सोचे समझे हम लोगों पर भरोसा करते हैं, विश्वास कर लेते हैं ये हमारी जात का, ये हमारे समाज का, ये हमारे परिवार का है, उसमें गुण से कोई मतलब नहीं है। उसके गुण कैसे हैं, उसका चाल चलन कैसा है। हम तो अपने स्वार्थ में, अपने पराये की भावना से लेकर संबंध बनाते हैं, अपने स्वार्थ को लेकर संबंध बनाते हैं। तो वहाँ धोखा तो मिलेगा ही, कष्ट तो मिलेगा ही। भगवान तो बल्कि कष्ट और दुख दूर करता है, वो तो आधार, वो तो सहारा होता है। हाँ, ये है कि भगवान के मार्ग पे आप चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो ये तो संसार है, असत्य का सागर, एक से एक बड़े असुर, राक्षसी वृत्त के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। तो स्वाभाविक बात है कि भाई वो टकराएंगे ही। वो तो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब भी टकराएंगे, तब भी आपको कष्ट देंगे। जब आप उनके मन माफिक काम नहीं करोगे, उनके अनुकूल कर। दुष्ट तो दुष्ट होता है, शैतान तो शैतान होता है, असुर तो असुर होता है, राक्षस तो राक्षस होता है। उसको तो दुख कष्ट देने में मजा आता है। आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चलोगे तब भी कष्ट दुख देंगे, और तब तो भगवान का सहारा भी नहीं होगा, भगवान का दिया साहस और हिम्मत भी नहीं होगी, आत्मविश्वास भी नहीं होगा, आत्मबल भी नहीं होगा, तब तो और मुसीबत हो जाएगी। आप असुर बन भी जाओगे, उनके जैसे बन भी जाओगे, तब भी एक से एक पढ़ें।
जब कभी भी आप उनके अनुकूल नहीं रहोगे, देखोगे वो आप उनके लायक नहीं रहे, मतलब के नहीं रहे, तो आपको वो ठिकाने लगा देंगे। तब तो परमात्मा का साथ भी नहीं आपके पास है। भाई दुर्योधन के पक्ष में बहुत से लोग थे, खुद भी मरा, उनको ही मरवा दिया, खुद भी मरा और उनको ही मरवा दिया। बचा कौन? पांडव, जो धर्म के रास्ते पे थे, जो सत्य के रास्ते पे थे, जो भगवान के शरण में थे, जो भक्त थे। बचे तो वही ना। अंत में जय किसकी हुई और संपूर्ण विनाश किसका हुआ? आप ये सोचो कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे। आसुरी शक्तियां तो तब भी नहीं छोड़ेंगे, और जो भक्त है आसुरी शक्तियां तब भी उनके सामने आएंगी, लेकिन तब भगवान का सहारा है उनके पास, और वो तो सर्वशक्तिमान है। उसकी क्षमता का, उसकी ताकत का कोई मुकाबला दुनिया में कहीं कोई है ही नहीं। देखिए, सच्चे भक्त बनना, हमको पाखंडी भक्त नहीं बनना है, हमें सच्चा भक्त बनना। पाखंडी की कौन मदद करता है? दुनिया में कोई नहीं करता, भगवान भी नहीं करता। और आप सच्ची भक्ति करते नहीं हो, दिखावा करते हो, नाटक करते हो, फिर कहते हो भगवान कष्ट देता है, भगवान सहारा नहीं देता। ऐसा थोड़ी है। कमी हम में है, समझ हमारी बिगड़ी हुई है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट है, और दोष हम भगवान को देते हैं, भक्ति को देते हैं। तो भक्ति भी मार्ग ही है जीवन को सही ढंग से जीने का, सही ढंग से जीने का। कैसे स्थितियों परिस्थितियों का मुकाबला करें, कैसे स्थितियों परिस्थितियों में अपने को नियंत्रण में रखें, कैसे मन को नियंत्रण में रखें, कैसे हम भगवान का सहारा लें, हमारा आधार मजबूत हो। जीने का रास्ता भी है, सही ढंग से जीने का, और जीने का रास्ता भी है। संसार में शरीर के हर संघर्ष को जीतने का भी, संसार में शरीर के हर संघर्ष, बड़े बड़े करोड़पति, खरबपति, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, जिनके पास रुपए पैसे कोई कमी नहीं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, जिनके पास जनबल भी है, बाहुबल भी है, धन बल भी है, सब कुछ है, वो लोग भी फुटपाथ पे आते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं। और आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। नहीं झेल पाते जीवन के संघर्षों को, स्थितियों को। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति, जो सच्चा भक्त है, जो भगवान के शरण में, बड़े बड़े जीवन में कष्ट को हंसते हुए झेल ले जाता है। पार हो जाता है, और रास्ते से भटकता नहीं है, गलत रास्ता अपनाता नहीं है, अपने स्वार्थ में अपने कामना इच्छाओं को अवसर पूरा करने किसी को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, किसी का हक, किसी का अधिकार नहीं छीनता। वो आत्मबल परमात्मा है उसके साथ, उसको ज्ञान है कि सर्वशक्तिमान साथ में है मेरे, और उसकी इच्छा बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान का, मैं अपने भक्त को तो अपनी गोद में लेकर कांटों भरे पथरीले रास्तों को पार करा देता हूँ, गोद में लेकर पार करा देता हूँ। एक आती है, मैंने सुना है, एक भक्त थे,
भक्त थे। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा हमेशा साथ में रहता है, साथ में रहता है हमारे। उनका ये विश्वास था, उनको ये भरोसा था, और दृढ़ भरोसा था। तो वो और ये वो महसूस करते, देखते भी थे जब वो सुबह सुबह टहलते थे रेत पे समुद्र के किनारे या उसके किनारे, तो देखते थे कि वहाँ 2 पैर मेरे, 2 पैर और भी साथ में हैं। दिखाई नहीं देते लेकिन 2 पैर बनते हैं, 4 पैर होते हैं वहाँ पे, 2 मेरे और 2 मेरे भगवान के, मेरे परमात्मा, मेरा जो आराध्य है, जो मेरा स्वामी है। कि 2 पैर मेरे, 2 पैर उनके। भाई रेत में पैर बने होते थे, 2 उनके, 2 भगवान के। उनका भरोसा था, बिलीव था, सही भी था। मजे में जिंदगी कट रही थी। अचानक उनके जीवन चक्र में समय परिवर्तन हुआ, कष्ट में आ गए, वो परेशानी में आ गए, जीवन उनका कष्ट में हो गया, दुख में हो गया। तो उन्होंने देखा कि अब वो 2 पैर गायब हैं, खाली उन्हीं के 2 पैर हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भगवान, दुनिया तो दुनिया, भगवान ने भी साथ छोड़ दिया दुख में। संसार के बारे में तो सुना था कि ये संसारी लोग, ये दुनिया के लोग दुख में, सुख में तो साथ रहते हैं, दुख में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उनको बहुत दुख हुआ। इस संसार के बारे में तो जानता था मैं, लेकिन भगवान ऐसा करेंगे कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। यही वो सोचते रहे, दिन भर सोचते रहे। उनको बड़ा दुख, उनके आंसू भी बह रहे, आंसू बह रहे। भगवान आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा था। और रोते रोते वो सो गए। रोते रोते वो सो गए। वो सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त थे भगवान। सो गए कि आज तो मेरे भगवान ने भी साथ मेरा छोड़ दिया। सो गए। भगवान ने कहा कि दर्शन हुए भगवान का सपने में, सपने में सोते, सपने में दर्शन भगवान ने हुए उनके। जब भगवान के दर्शन हुए तो पूछा, भगवान ऐसा क्यों किया आपने? मुझे बहुत दुख हुआ। दुनिया ने साथ छोड़ा तो वो तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि दुनिया ऐसी है, लेकिन आपने क्यों साथ छोड़ा? आपके अलावा तो मेरा कोई नहीं है। मैंने कभी दुनिया की भी परवाह नहीं की कि आप तो हो मेरे साथ, लेकिन आज तो आपने भी मेरा साथ छोड़ा। तो भगवान जो थे वो मुस्कुराए। कि आज तुमने भी मुझ पर विश्वास, तुम्हारा कम हो गया। संसार मुझ पर विश्वास नहीं करता वो तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा भक्त मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। आज मुझे भी दुख हुआ जैसे तुमको दुख हुआ। क्या मुझे, क्या मैंने कहाँ आप पे विश्वास कम किया? आपके 4 पैर हमेशा रहते थे, 2 मेरे 2 आपके, आप हमारे साथ साथ रहते थे। लेकिन आज मैंने देखा कि आपके 2 ही पैर हैं मेरे, आपके तो पैर ही नहीं, आप साथ ही में नहीं है। तो मैंने कहा भरोसा तोड़ा, भरोसा तो आपने तोड़ा। तो ऐसा समझते तो वो थे, लेकिन जिस टोन में उन्होंने बात की, भक्त जी ने बात की, उसी टोन उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि जिनको तुम अपने पैर मानते थे कि वो तुम्हारे 2 पैर हैं, वो तुम्हारे 2 पैर नहीं, तो वो मेरे ही 2 पैर। तुम्हें गोद में लिए हुए, तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए हूं, तुम मेरी गोद में थे।
इस दुख की घड़ी में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है। वो मेरे दो पैर, तुम्हारे पैर कहाँ होंगे, तुम तो मेरी गोद में हो। तो भगवान ने, वाणी में भी भगवान ने कहा है, गीता में भी, हर जगह है कि मैं अपने भक्त को पथरीले कटीले अग्निपथ पर उसको अपनी गोद में उठा लेता हूं, जैसे माँ बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। जब देखती है कि बहुत तेज उसके पैर जल जाएंगे या कांटे हैं या पथरीली जगह है, जमीन है, तो माँ बच्चे को गोद में उठा लेती है। ऐसे भगवान अपने सच्चे भक्त को, उसको कष्ट ना हो, शायद वो पथरीले कटीले रास्तों को ना सहन कर पाए, ना बर्दाश्त कर पाए, तो वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है। और ये भरोसे की बात होती है। हाँ, ये जरूर होता है जीवन में, भगवान परीक्षा की घड़ी हो सकती है। जब आप भक्ति के मार्ग में बढ़ोगे तो भगवान परीक्षा लेता है। या जब आप अहंकार में रहकर बोलते हो कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अहंकार तो अहंकार ही भगवान नहीं रखने देता, परीक्षा लाता है। उसमें आपका समझ में आ जाता है कि आप कितने बड़े भक्त हो। आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको अहंकार आ जाएगा, तो समझ में आ जाता है। ये अहंकार तो ऐसी स्थिति कि आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, कि भाई मुझ में ये योग्यता, मुझ में ये काबिलियत, तो आपको योग्यता काबिलियत काम नहीं आती। तब आपको झटका लगता है, तब आपको असलियत अपनी समझ में आती है कि आपकी कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है। और अहंकार को भगवान तोड़ता भी है। और जिस तरह सुनार सोने को खरीदने से पहले, जेवर बनाने से पहले उसकी शुद्धता को चेक करता है, तपाता है, देखता है, जो भी उनका प्रोसेस रहता हो, तो भगवान भी किसी भक्त को, भगवान ने कहा भक्त मेरे गले का हार होता है, भक्त मेरे गले का हार होता है। तो आप भी कहीं ऐसे ही थोड़ी किसी जौहरी की दुकान पे गए, कोई भी हार दिखाया, उसको आपने गले में डाल लिया। आप उसको पहले चेक कराओगे, आप देखोगे भाई शुद्ध है, बढ़िया है, सही है, असली है कि नहीं है, तब आप गले में पहनोगे। तो भगवान भी देखता है कि मेरा भक्त ये खूब मजबूत हो गया, असली भक्त बन गया, सच्चा भक्त बन गया है, किसी स्थितियों परिस्थितियों में टूटेगा तो नहीं, हारेगा तो नहीं, इसका विश्वास हम पर कमज़ोर तो नहीं पड़ेगा। भाई ये कैसे, ये स्थितियों परिस्थितियों में ही तो चेक होगा कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। तो परीक्षा होती है, परीक्षा हो सकती है, परीक्षा होगी। आप परीक्षा देते नहीं हो क्या? हम लोग परीक्षा देते नहीं है क्या? IAS PCS या किसी भी जॉब में जाते हैं तो परीक्षा देते कि नहीं, कि हम योग्य हैं कि नहीं, काबिल हैं कि नहीं उस पद के योग्य। तो भक्ति का पद जो दुनिया का सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट पद है भक्ति, तो उसकी अर्हता योग्यता, वो पद पाने का आप परीक्षा नहीं दोगे आप, और परीक्षा लेगा भगवान। भगवान स्थिति परिस्थितियों के माध्यम से ही लेता है। तो भगवान ने क्या कहा कि भक्ति जो है, भक्ति मार्ग भी मार्ग ही है, जीवन को सही ढंग से जीने का, सही ढंग से जीने का रास्ता भी है। संसार में शरीर के हर संघर्ष को जीतने का भी, शरीर के हर संघर्ष को जीतने का, शरीर मजबूत बनता है जब आप भगवान को सौंप देते हैं, शरीर को भगवान को सौंप देते हैं और ये मानते हैं कि शरीर को चलाने वाला परमात्मा है, शरीर को परमात्मा चला रहा है। और जब परमार्थिक काम के लिए, परमात्मा के काम के लिए, तो वो शरीर फिर जब सत्य से जुड़ जाता है तो फिर हर संघर्ष को शरीर झेलने योग्य बन जाता है। क्योंकि आपका आत्मबल, मेन क्या है, आपका आत्मबल मजबूत होता है, और आत्मबल मजबूत होता है तो शरीर भी मजबूत हो, क्योंकि शरीर को मजबूती तो आत्मा से ही मिल रही है, असली मजबूती तो आत्मा से ही मिल रही है। भौतिक शक्ति बहुत से उदाहरण है जिसमें जो हट्टे कट्टे शरीर वाले लोगों की हिम्मत पस्त हो गई, हिम्मत नहीं पड़ी, और कोई सीकिया पहलवान दुबला पतला था, उसने
मुकाबला किया, उसने जवाब दिया। आत्मबल बहुत से उदाहरण है। तो शरीर के संघर्ष को जीतने का भी साधन है भक्ति। जब भक्ति मार्ग में हम लगते हैं तो मन पर विजय पाते हैं, जो वृत्तियां उनको कंट्रोल करते हैं। जब वृत्तियों कंट्रोल करते हैं तो हमारा आत्मबल मजबूत होता है, आत्मा मजबूत होती है। आत्मा मतलब आत्मा की शक्ति मिलना शुरू हो जाती है, शरीर हमारा और मजबूत होता है। बड़े बड़े आपने साधक सिद्ध देखे होंगे जो देखने में बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों पर जहाँ -10, 15, 20, 22 डिग्री पे होता है, वहाँ भी वो खाली बहुत ज़्यादा तो एक लंगोटी लगाए हुए हैं और बर्फ़ गिर रही है, बैठे हुए बर्फ़ उनके शरीर पे गिर रही है, कोई फर्क नहीं है। या आग है, बगल में धुनी जम रही है, चारों तरफ आग जला के बैठ जाते हैं, तब भी बैठे हुए। हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं आत्मबल है, कहीं ना कहीं आत्मबल है, साधना यानी आत्मा। जो भक्त होता है उसका शरीर सुविधा भोगी थोड़ी होता है, भक्त का शरीर सुविधा भोगी थोड़ी होता है, संघर्षरत होता है, संघर्षशील होता है। जो संसारी हम जैसे लोग होते हैं वो सुख भोगी होते हैं, सुविधा भोगी होते हैं। न गर्मी बर्दाश्त होती, न जाड़ा बर्दाश्त होता है। तो क्या हुआ? शरीर कमजोरी तो हुआ। और एक जो गरीब है, जो संत है, सन्यासी है, वो कुटिया में रहता है और ना उसके यहाँ एसी है, ना कूलर है, ना हीटर है, ना कुछ है, लेकिन वो रहता है, मस्त रहता है, हमारे आप से ज़्यादा मस्त रहता है और स्वस्थ भी रहता है। लेकिन वो सच्ची भक्ति करता है तो उसका शरीर मजबूत हो जाता है। तो हम भी, आप भी अगर भक्ति का सही तरीके से भक्ति करेंगे, समझ के जान के भक्ति करेंगे, भगवान कैसे चाहते हैं भक्ति करें, तो हमारा शरीर भी मजबूत होगा, सभी संघर्षों को पार कर जाएगा। तो भक्ति जो मार्ग है जीवन जीने का, जीवन के रास्ते को भली भांति पार करने का और शरीर के संघर्षों को जीतने का भी। तो हम इन बातों इसकी पर चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और भक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति को गले लगाने की ज़रूरत है। भक्ति, सच्ची भक्ति करेंगे आप। मैं बहुत ज़्यादा कर्मकांड पे मुझे मेरा व्यक्तिगत बिलीव बहुत ज़्यादा कर्मकांड पे नहीं है। कर्मकांड अपने में गलत नहीं है, अगर समझ के करो तो बहुत अच्छा है। कर्मकांड अगर समझ के जान के करो तो बहुत अच्छा है। तो सच्चे अर्थों में अगर भक्ति करते हैं तो पक्का मानिए कि अभी से बहुत बेहतर जीवन जिएंगे, बहुत बेहतर ढंग से नौकरी करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से आप बिजनेस व्यापार करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप घर गृहस्थी परिवार को चलाएंगे। क्योंकि सच्ची भक्ति करने से भी भगवान का भी साथ आपको मिल जाएगा। आप पलायनवादी नहीं होंगे। भक्ति का मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं होता, जिम्मेदारियों से छोड़ना नहीं होता है, बल्कि और अच्छे ढंग से इन सब चीज़ों को निभाते हैं, बिना घबराए, बिना डरे, बिना चिड़चिड़ाए। तो फिर उपस्थित होंगे भगवान की वाणी के किसी दिव्यांश को लेकर। तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम जी की। और प्रभु अपने चरणों में स्थान दें, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण स्वीकार और दृढ़ आस्था, दृढ़ भक्ति।